डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास हिंदी में क्षितिज नामक पुस्तक के पद्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ नामक पद्य पाठ को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, अर्थात लोक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न बनता है कि बीजक की रचना किसने की? तो उत्तर है कबीरदास जी ने। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द अर्थात पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं अर्थात कमजोरियों से मुक्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ, इसकी भाषा सदुक्कड़ी, दोहा छंद, इसमें उपमा, अनुप्रास, सांग रूपक
आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति भी है, इसमें मुहावरे भी हैं। तो देखिए, हम आपको पहला बता रहे हैं। पहला दोहा, दोहा छंद है, इसमें ध्यान रखें, सदुक्कड़ी भाषा है। उपमा, अनुप्रास, सांग रूपक ये अलंकार हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है। ध्यान रखें, सादृश्यता मूलक अलंकारों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अर्थात उपमा और रूपक अलंकार में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पहला देखिए, पहली साखी देखें। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाहे। मान सरोवर अर्थात हिमालय स्थित पवित्र सरोवर या पवित्र मन। सुभर जल का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ पानी। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा अर्थात खेल। मुक्ता फल का अर्थ है मोती, दूसरा अर्थ है मोक्ष। अनंत का अर्थ है अन्यत्र। भावार्थ सुने। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा है अर्थात पूरी तरह से भरा है। उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चुगते हैं और उस आनंददायी स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। पुनः सुने। भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। वह वहाँ आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और वहीं पर मुक्ति पा लेने से अब दूसरी जगह नहीं जाता है। अर्थात हमारे मन में परमात्मा निवास करता है। उसे खोजने या प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस पर प्रश्न बनता है, मानसरोवर किसका प्रतीक बताया गया है? तो इसका उत्तर है, सामान्य अर्थ में मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हंस मोती चुगते हैं। प्रस्तुत साखी में मानसरोवर पवित्र मन का प्रतीक है। इसी पर दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत साखी में हंस किसका प्रतीक है? उत्तर, प्रस्तुत साखी में हंस भक्त हृदय का या प्रभु साधना में लीन साधक का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उत्तर, हंस अर्थात भक्तजन मानसरोवर को छोड़कर दूसरी जगह इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ मुक्ति का आनंद मिल गया है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत साखी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, प्रस्तुत साखी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्तजन
पवित्र मन में आनंदित रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। अतएव साधक को मन की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार बाहर नहीं, अपने हृदय में करना चाहिए। तो देखिए, इसमें दोहा छंद है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है। दूसरी साखी देखें। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तो कबीरदास जी कहते हैं, पहले अर्थ सुन लें शब्दार्थ। प्रेमी का अर्थ है प्रभु या भक्त, फेरों माने फेरा, विष का अर्थ है जहर। तब इसका भावार्थ सुने। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिला, तब मन की विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में परिवर्तित हो गया, अर्थात ईश्वर के प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर गया तथा सारी बुराइयां समाप्त हो गईं। अब देखिए, इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि कवि ने मैं का प्रयोग किस लिए किया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने मैं का प्रयोग सच्ची ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रेमी दिखाने के लिए किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि किसे ढूंढता फिरा, वह उसे क्यों नहीं मिल सका। उत्तर, कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा। संसार में सच्चे ईश्वर प्रेमी कम ही होते हैं, इसलिए वह उसे नहीं मिल सका। तीसरा प्रश्न देखें, ईश्वर प्रेमी के मिल जाने का क्या परिणाम होता है। उत्तर, जब दो ईश्वर प्रेमी मिल जाते हैं तो हृदय में स्थित विषय वासना रूपी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं, अर्थात परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। साखी का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अर्थात भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए और मन में समाई सभी वासनाएं दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। मन में आनंद रूपी अमृत का संचार हो गया। तीसरी साखी देखें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। हस्ती का मतलब है हाथी, सहज माने सरल या स्वाभाविक, दुलीचा का अर्थ है छोटा आसन अर्थात समाधि, स्वान का मतलब है कुत्ता, भूकन माने भौंकना। तो इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाधि का आसन बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए
सहज समाधि लगाओ। सहज का शाब्दिक अर्थ होता है सरल, सरल समाधि लगाओ। यह संसार तो कुत्ते के समान है। यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं तो तुम उनकी चिंता मत करो, अर्थात वे अंततः अपने आप चुप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि भगवान के साधक को संसार की निंदा की बिना परवाह किए साधना के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न, ज्ञान की उपमा किससे की गई है और क्यों? उत्तर, ज्ञान की उपमा हाथी से की गई है, क्योंकि हाथी मस्त स्वभाव का होता है। उसी प्रकार ज्ञान साधना वाला भी मस्त रहता है। सहज शब्द का क्या मतलब है? तो उत्तर है इसका, सहज शब्द का मतलब है स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं को त्याग कर समाधि लगाना, अर्थात सच्ची भक्ति में डूब जाना, निमग्न रहना। तीसरा प्रश्न है, कवि ने संसार को किसके समान बताया है और क्यों? उत्तर, कवि ने संसार को कुत्ते के समान बताया है, क्योंकि संसारी लोग हर किसी की आलोचना करने में लग जाते हैं, अर्थात कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। चौथा प्रश्न, इस साखी में क्या संदेश दिया गया है? उत्तर, इस साखी में यह संदेश दिया गया है कि आलोचकों अथवा निंदकों की परवाह न करके ज्ञान साधना एवं प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। अब देखिए चौथी साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, भुलान माने भूला हुआ, निरपख का मतलब निष्पक्ष, सोई का अर्थ है वही, सुजान का अर्थ है ज्ञानी। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग समर्थन या विरोध करने में ही लगे हुए हैं। इस तरह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग ईश्वर को भूलने की बड़ी भूल कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञानी सज्जन तो वह है पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। पहला प्रश्न, पखा पखी से कवि का क्या आशय है? उत्तर, पखा पखी से कवि का आशय किसी का समर्थन अर्थात पक्ष लेना या विरोध अर्थात पक्ष न लेना है। पखा पखी का लोगों पर क्या असर पड़ता है? उत्तर, पखा पखी अर्थात एक संप्रदाय का समर्थन और दूसरे का विरोध करने से लोग अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, जबकि प्रभु भक्ति सच्चे मन से करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न, निरपख होई का आशय क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी संप्रदाय के प्रति आग्रही न होना, सभी संप्रदायों को समान मानकर केवल भगवान की भक्ति में मन लगाना। चौथा प्रश्न, संसार किस कारण से किसे भूला हुआ है? उत्तर, संसार आपसी तर्क वितर्क और समर्थन विरोध के प्रभाव में आकर ईश्वर को भूला हुआ है।
प्रिय विद्यार्थियों, शेष साखियों को हम कल कराएंगे। कोई परेशानी हो तो अवश्य पूछें, बार बार पूछें। जितना पढ़ा दिया है उस पर विशेष ध्यान दें और जितना पढ़ाया है उसको अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करें, याद करें, लिख कर देखें, फिर बिना देखे लिखें। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। कोई भी परेशानी हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।